तो स्टूडेंट अभी हम करने वाले हैं सुपरपोजिशन प्रिंसिपल के कॉन्सेप्ट का यूज़ करते हुए एक अच्छा न्यूमेरिकल सॉल्व करते हैं। ठीक है, जैसे मान लो हमारे पास 4 चार्जेस है और वो स्क्वायर के वर्टेक्स में रखा हुआ है। ये स्क्वायर है, 2 मीटर इसका साइड है और यहाँ पर चार्जेस रखे गए हैं। मान लो यहाँ पर 2 कूलम है, यहाँ पर 2 कूलम है, यहाँ पर -2 कूलम है और यहाँ पर 2 कूलम है। इस चार्ज का नाम मैं दे देता हूँ Q1। ठीक है ना, ये Q1 हो गया। इसका नाम दे दूँगा Q2। ये हो गया हमारा Q3 और ये हो गया हमारा Q4। आपसे क्वेश्चन पूछा गया है कि फाइंड द फोर्स एक्सपीरियंस बाय Q3 कितना फोर्स को एक्सपीरियंस करेगा, ये Q3। तो इसको आप ध्यान से देखो कैसे बनाओगे। तो इसमें सुपरपोजिशन प्रिंसिपल का यूज़ करेंगे। तो आप एक चीज़ देख सकते हो यहाँ पर कि यहाँ पर जो चार्ज है Q3, उसको अगर हम निकालना चाहते हैं तो क्या लिखेंगे यहाँ पर, फोर्स एक्सपीरियंस बाय Q3, है ना। फोर्स एक्सपीरियंस बाय Q3 दैट इज़ 3 इज इक्वल टू वेक्टर। अगर हम वेक्टर के फॉर्म में लिखना चाहेंगे तो फोर्स एक्सपीरियंस बाय 3 किसके कारण ये फोर्स को एक्सपीरियंस करेगा, एक Q4 के कारण, Q2 के कारण और Q1 के कारण। ठीक है, ये माइनस चार्ज है, ये प्लस चार्ज है। इस माइनस चार्ज को ये वाला प्लस चार्ज अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा। रेड वाला मार्कर देना तो एक मिनट। ठीक है, ये इसको अट्रैक्ट करेगा। तो आप यहाँ देख सकते हो ये जो माइनस चार्ज है, -2 कूलम चार्ज जो है, ये नेगेटिव है और ये पॉजिटिव है। तो नेगेटिव वाला कैसा फोर्स को एक्सपीरियंस करेगा, पॉजिटिव वाला उसको अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा। तो ये हम ऐसे लिखेंगे एरो बना करके। इस फोर्स का नाम क्या लिखेंगे, फोर्स एक्सपीरियंस बाय 3 ड्यू टू 4। इसका मतलब होता है फोर्स एक्सपीरियंस बाय 3 ड्यू टू 4। ठीक है, उसी तरह अब तुम ही बताओ मुझे, ये माइनस चार्ज है और ये प्लस है। इस माइनस को ये क्या करेगा, इस माइनस को ये क्या करेगा, अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा। माइनस प्लस अट्रैक्शन होता है। तो यहाँ पर फोर्स लगेगा इस पे नीचे की तरफ और इसका नाम हम देंगे फोर्स एक्सपीरियंस बाय 3 ड्यू टू 2। फिर उसी तरह यहाँ भी एक चार्ज है, ये चार्ज इसे अट्रैक्ट करेगा क्योंकि ये भी प्लस है, सीधा अट्रैक्ट करेगा इस साइड ऐसे। इसका नाम लिखेंगे फोर्स एक्सपीरियंस बाय 3 ड्यू टू 1। फोर्स एक्सपीरियंस बाय 3 ड्यू टू 1। तो सुपरपोजिशन प्रिंसिपल क्या कहता है कि जो नेट फोर्स 3 जो एक्सपीरियंस करेगा वो तीनों का वेक्टर सम होगा। तीनों का वेक्टर सम मतलब F3 जो होगा वो F3 क्या लिखा हूँ, 3 4 का प्लस F3 2 का प्लस F3 1 का। इन तीनों का क्या होगा, वेक्टर सम होगा। तो पहले हम तीनों वैल्यू को निकाल लेते हैं। उसके लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले निकालेंगे F3 4। अगर ये निकालना चाहते हो, ठीक है, तो आप क्या लिखोगे, Q3 है तो यहाँ क्या लिखोगे Q3, 4 है तो क्या लिखोगे Q4 डिवाइडेड बाई R। 3 से 4 का क्या कर देंगे, स्क्वायर कर देंगे, मैग्नीट्यूड निकाल रहे हो। अब बताओ F3 4 कितना हो जाएगा, K को K ही रहने देंगे। ठीक है, Q3 कितना था -2, लेकिन हम वैल्यू जब मैग्नीट्यूड निकालते तो पॉजिटिव लेते, तो यहाँ 2 लिखेंगे। फिर क्या है Q4 कितना है 2। उसके बाद R 3 से 4 का डिस्टेंस, तो 3 से 4 का डिस्टेंस कौन सा है, 3 से Q3 हो गया Q4। इसके और इसका डिस्टेंस कितना है, 3 से 4 का डिस्टेंस कितना है 2 मीटर। तो यहाँ क्या लिख देंगे 2 मीटर का स्क्वायर।
ठीक है। तो 2 2 जा कितना हो जाएगा 4, और यहाँ भी 2 2 जा कितना हो जाएगा 4, तो ये चीज़ कैंसिल हो गया, तो सिर्फ क्या आया, के आया। तो हमने क्या निकाल लिया, F34। उसी तरह अगर हम F32 निकालना चाहे तो कैसे निकालेंगे बताओ। आप इसको नोट कर लो पहले, और मैं साइड में लिख दे रहा हूँ कि हमने निकाल लिया है F34। आपने क्या निकाला, ये आपने निकाला के, ठीक है, ऐसे हम लिखेंगे। आप इसको नोट कर लो पहले जल्दी से, ठीक है। चलो अब हम निकालेंगे F32। तो अगर आप F32 निकालना चाहोगे तो F32 कैसे निकलेगा, देखो बहुत आसान है। के लिखना 3 है, Q3 2 है, Q2 कहाँ से कहाँ का डिस्टेंस, 3 से 2 का डिस्टेंस, 3 से 2 का डिस्टेंस का स्क्वायर। के लिखेंगे, Q3 कितना है बताओ, Q3 है 2, माइनस नहीं लेंगे, ठीक है, मैग्नीट्यूड लेते हैं। Q2 कितना है बताओ, 2, और 3 से 2 का डिस्टेंस, 3 से 2 का डिस्टेंस कितना है, यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस 2 है, तो 2 का स्क्वायर करेंगे तो 4 आएगा। 4 × 4 कितना हो जाएगा, 4/4 कट के 1 हो जाएगा। तो यहाँ भी क्या आने वाला है, F32 कितना आने वाला है, ठीक है, हम मैग्नीट्यूड निकाले हैं, F32 का कितना आने वाला है, के। ये भी के आ गया, इसको भी आप नोट कर लो, ठीक है, वीडियो को पॉज करके आप नोट कर सकते हो। अब हम निकालेंगे F31, ठीक है, तो F31 निकालते हैं, ठीक है, F31 निकालते हैं। F31 कैसे निकलेगा, के Q3 Q1 R3 से 1 का स्क्वायर। के Q3 कितना बताओ, 2, Q1 कितना है 2, और 3 से 1 का डिस्टेंस, यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस कितना है, याद रखना, ट्रिक बता रहे, ये 2 है, ये 2 है, तो यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस, ट्रिक बता दे रहे हैं डायरेक्ट, √2 टाइम्स ये वाली डिस्टेंस, और ये वाली डिस्टेंस कितनी है, 2 है। अगर 3 रहती तो यहाँ 3 लिखते, 4 रहती तो यहाँ पर 4 लिखते, तो यहाँ पर 2 है तो क्या लिख देंगे 2, तो यहाँ लिख देंगे 2√2 का स्क्वायर। अब इसको सॉल्व करेंगे तो देखो 2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा, तो ये 4 और ये 2 का स्क्वायर 4 कट जाएगा। सिर्फ √2 का स्क्वायर करेंगे तो √2 का स्क्वायर क्या होता है, 2 होता है। तो हमारे पास जो आने वाला वो क्या आने वाला है, k/2। तो F31 कितना आया, k/2। ये हमने मैग्नीट्यूड निकाल दिया। अब नेट फोर्स निकालना है, तो वेक्टर है, अगर 2 रहता तो सिंपल पैरेललोग्राम लॉ लगा देते। यहाँ पर 3 है तो 2 में पहले पैरेललोग्राम लॉ लगाएंगे, फिर उसको सिंपली सॉल्व करेंगे। तो चलो देखो कैसे बनाते हैं। तो अगर हम इसका फ्री बॉडी डायग्राम बनाएं, ठीक है, तो फ्री बॉडी डायग्राम इसका कैसा बनेगा, तीनों फोर्स इधर है तो ये डॉट बना देंगे, नीचे की तरफ फोर्स है, इस साइड फोर्स है और इस साइड फोर्स है। इस फोर्स का नाम क्या लिखे है, F32। इस फोर्स का नाम क्या लिखे है, इधर वाला फोर्स क्या है, इस साइड वाला F34। इस फोर्स का नाम है F34, तो यहाँ लिख देंगे F34, और ये वाला फोर्स का नाम है F31, F31, ठीक है। तो इसकी वैल्यू कितनी निकाली थी 3/4 की, देखो K। वैसे ही 3/2 की वैल्यू कितनी निकाली है, K। ये भी K है, ये भी K है। तो पहले हम इन दोनों को सॉल्व करेंगे, और इसके बीच का एंगल कितना है, 90 डिग्री। तो हम दोनों का रिजल्टेंट कैसे निकालते हैं, उसके लिए हम पढ़े थे, उसका रिजल्टेंट का नाम देयरफॉर हम लिख सकते हैं रिजल्टेंट ऑफ, लेट रिजल्टेंट ऑफ F34 एंड F32 हम नाम दे देंगे F डैश। क्या नाम दे दिए, F डैश। तो ये F डैश क्या आने वाला है, ये F डैश की वैल्यू होगी √अंडर ये वाले फोर्स का स्क्वायर दैट इज़ K का स्क्वायर, ये वाले फोर्स का स्क्वायर दैट इज़ अगेन K का स्क्वायर, प्लस 2 × K × K, 2 × K × K, और इसके बीच का एंगल कितना है, 90।
तो कॉस 90 है तो क्या लिखते हैं कॉस 90। कॉस 90 क्या होता है 0, तो ये टर्म पूरा कैंसल हो जाएगा। तो हमारे पास क्या आया एफ डैश इज इक्वल टू के स्क्वायर प्लस के स्क्वायर 2k²। तो इसको सॉल्व करेंगे तो √2 टाइम्स के आएगा। ठीक है। अच्छा, क्योंकि यहाँ भी के है और यहाँ भी के है, दोनों इक्वल फोर्स है, 90 डिग्री में है, तो इसका जो रिजल्टेंट आने वाला है वो इसके ऊपर आएगा, मतलब 45 डिग्री में ही आएगा। और ये कितना निकला है √2 टाइम्स के। आप यहाँ लिख लो, तो डार्क करके लिख दे रहा हूँ √2 टाइम्स के। और ये फोर्स कितना था हमारे पास F31 k/2 दैट इज 0.5 के, है कि नहीं। k/2 को क्या लिख सकते हैं 0.5 इंटू के। इन दोनों का जो रिजल्टेंट आया था वो आया √2 टाइम्स के, जो कि इसी लाइन में अलाइन कर रहा है, मतलब एक फोर्स इधर है उसके ऊपर ही दूसरा फोर्स है उसी लाइन में। जैसे ये F1 है और ये F2 है, तो दोनों को क्या करते हैं ऐड करते हैं। नेट इसका फोर्स कितना आने वाला है F1 प्लस F2। उसी तरह याद रखना, अगर दो फोर्स सेम लाइन में आ जाते हैं, जैसे इन दोनों का रिजल्टेंट कितना आया √2 टाइम्स के, और इसकी फोर्स की वैल्यू कितनी दी गई है 0.5 के, तो F टोटल क्या आएगा, आप इसको नोट कर लो, पहले वीडियो को रोक करके आप लिख सकते हो, ठीक है। तो इसका F नेट जो आने वाला है, F नेट जो आने वाला वो क्या आने वाला है √2 टाइम्स के प्लस 0.5 टाइम्स के। √2 की वैल्यू के कॉमन ले लेंगे, 1.414 प्लस 0.5 अप्रॉक्सीमेटली इसको ऐड करेंगे तो 2 के बराबर है। तो रफली आप ऐसा लिख सकते हो 2 इंटू के, और के की वैल्यू जो होती है वो होती है 9 इंटू 10⁹। ठीक है। एक होमवर्क दे रहा हूँ मैं, इसी तरह से आप वीडियो को दोबारा भी देख सकते हो। इसी तरह से आपको निकालना है फोर्स एक्सपीरियंस बाय Q3 के जगह में आपको निकालना है फोर्स एक्सपीरियंस बाय Q2। सेम मेथड से आपको बनाना है। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और ये CBSE में आया हुआ है। ठीक है, थैंक यू।